खौफनाक गांव की कहानी। हिस्सा अव्वल, वीरान रास्ता। एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में रहता था एक नौजवान लड़का जिसका नाम था जाहिद। जाहिद बचपन से ही बहुत बहादुर था, मगर एक दिन उसकी बहादुरी को ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ा कि इसकी रूह तक कांप उठी। जाहिद को अपनी दादी अम्मा से बहुत मोहब्बत थी और वो अक्सर उनकी कहानियां सुनकर लुत्फ अंदोज होता था। एक दिन दादी अम्मा ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई जिसमें एक वीरान रास्ते का जिक्र था। कहा जाता था कि इस रास्ते पर जो भी जाता था कभी वापस नहीं आता था। जाहिद को कहानी सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसने ठान ली कि वो इस रास्ते को खुद देखेगा। हिस्सा दोम, गांव के बुजुर्गों की बातें। जब जाहिद ने अपने वालिदैन से इस रास्ते पर जाने की इजाजत मांगी तो सब ने इसे मना किया। गांव के बुजुर्ग भी इस रास्ते के बारे में बात करते हुए डर जाते थे। उनका कहना था कि वहां पर कुछ पुरस्रार कुव्वतें हैं जो इंसानों को अपने कब्जे में ले लेती हैं। मगर जाहिद ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी। हिस्सा सिवम, खौफनाक सफर का आगाज। जाहिद ने अपनी तमाम जरूरी अशिया समेटी और एक रात गांव से निकल पड़ा। रात की तारीकी में वीरान रास्ता और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। हर कदम पर जाहिद को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर उसने अपने दिल को मजबूत किया और चलता रहा। हिस्सा चहारुम, पुरस्रार आवाजें। चलते चलते जाहिद को अचानक कुछ अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगे। पहले तो वो आवाजें धीमी थीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती गईं। जाहिद ने मुड़कर देखा, मगर उसे कुछ नजर न आया। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने हौसला नहीं छोड़ा। हिस्सा पंजुम, खौफनाक मखलूक का सामना। जाहिद चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुराना दरख्त था। इस दरख्त के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। जाहिद ने करीब जाकर पूछा, अम्मा, आप यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां उन लोगों का इंतजार करती हूं जो इस रास्ते पर आते हैं। जाहिद को इसकी मुस्कुराहट में कुछ खौफनाक महसूस हुआ। हिस्सा शशम, हकीकत का इंकिशाफ। जाहिद ने बूढ़ी औरत से कहा, मुझे इस रास्ते के बारे में कुछ बताएं। औरत ने कहा, ये रास्ता एक कदीम बदरू का रास्ता है। जो भी यहां आता है वो इस बदरू के कब्जे में चला जाता है। जाहिद ने हैरानी से पूछा, क्या आपने कभी उसे देखा है? औरत ने कहा, हां, मैं वो बदरू हूं। जाहिद के चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। हिस्सा हफ्तम, बदरू का कब्जा। जाहिद ने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसके पांव जैसे जमीन में जिम गए। बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजब चमक आ गई और उसने जाहिद की तरफ हाथ बढ़ाया। जाहिद को लगा जैसे इसके जिस्म से जान निकलती जा रही हो, मगर उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भाग खड़ा हुआ। हिस्सा हश्तम, नजात का रास्ता। जाहिद भागते भागते एक पुराने मंदिर में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ पूजा की चीजें रखी हुई थीं। उसने फौरन उन चीजों का इस्तेमाल शुरू किया और दुआ की। बूढ़ी औरत भी मंदिर के दरवाजे पर आ पहुंची, मगर वो अंदर दाखिल नहीं हो सकी। हिस्सा नहम, आखिरी मुकाबला। जाहिद ने हिम्मत जताकर मंत्र पढ़ने शुरू किए। बूढ़ी औरत दर्द से चीखने लगी और फिर धुएं में तब्दील हो गई। जाहिद ने सुकून की सांस ली, मगर वो जानता था कि इस बदरू का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। हिस्सा दहुम, गांव की हिफाजत। जाहिद वापस गांव आया और सबको अपने तजुर्बे के बारे में बताया। सब ने मिलकर वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया। जाहिद की बहादुरी ने इसे गांव के हीरो बना दिया, मगर वो जानता था कि ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शायद किसी और दिन, किसी और वक्त वो बदरू दोबारा वापस आएगी। इख्तिताम। कहानी खत्म होती है,
مگر زاہد کی بہادری اور گاؤں والوں کی اتحاد ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کسی بھی خوفناک صورت حال کا سامنا کر سکتے ہیں اگر ہم متحد ہوں اور اپنے حوصلے کو بلند رکھیں۔